और अब खबर भिवानी से है, जहां के बामला गांव के लोग पीने के पानी की किल्लत से लगातार परेशान है। आलम यह है कि पानी की परेशानी के चलते इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं है और जिनकी शादी हुई है वो रोजाना तलाक की धमकी दे रहे हैं। पानी न होने के कारण नहीं हो रही शादी, औरतें दे रही तलाक की धमकियां। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कहना हमारा नहीं बल्कि धरना दे रही इन औरतों का है। जिन्होंने पानी न होने की वजह से प्रदर्शन किया और घड़े फोड़कर अपना रोष जताया। तस्वीरें भिवानी के गांव बामला की हैं, जहां पानी न आने की वजह से औरतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। औरतों ने दिल्ली पिलानी हाईवे को जाम कर दिया। गांव में 1-2 दिन से नहीं बल्कि 1 महीने से पानी नहीं आ रहा और लोग पानी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। औरतों ने पानी आने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। सड़क जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। 3 महीने हो गए, पानी की घूट नहीं आई है। हाँ, अरे ऊपर तया बीमारी हमें बस परेशानी, पानी के बगैर सारी परेशानी। और पानी तो सवेरे उठते पानी चाहिए है। पानी न आना एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ना तो गांव के लड़कों की शादियां हो रही हैं और जिनकी शादियां हो गई हैं उनकी पत्नियां तलाक की धमकियां दे रही हैं। पानी न आने की वजह से लोगों को प्रदर्शन का राह अपनाना पड़ा। परेशान लोगों ने पानी की तुरंत सप्लाई की मांग की है। बालक बच्चा बनाने डटे, नहाए बनाने डटे, जो बहुआ रही से वही काम तलाक देना तैयार से, इस गांव में पानी नहीं। औरतों के प्रदर्शन की सूचना अधिकारियों तक पहुंची तो अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। मौके पर पहुंची एक्सीएन ने औरतों को समझाया और 2-3 दिन तक समस्या के हल का भरोसा दिया। भरोसा मिलने के बाद औरतों ने अपना धरना खत्म कर दिया। खैर, एक्सीएन के भरोसे के बाद धरना तो खत्म हो गया है, पर यह आने वाला समय बताएगा कि पानी की समस्या हल होती है या भरोसा सिर्फ भरोसा ही रहता है। भिवानी से जगवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, विकास की बातें की जाती हैं और विकास के बातों और दावों के बीच इस तरीके की तस्वीरें सामने आना है यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े करता है। खैर, बात अगली खबर की करते हैं। पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा की महिलाएं भी जत्थों में दिल्ली की सीमाओं के लिए रवाना होंगी। जींद से खड़कर टोल प्लाजा पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एकजुट हुई और सिंघू और टिकरी बॉर्डर के लिए बड़ी ही तादाद में यहां से रवाना हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता तब तक वो मोर्चे पर ही डटी रहेंगी। 6 महीने से ज्यादा समय से किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। महिलाएं दिल्ली के हर बॉर्डर पर जाएंगी और किसानों की आवाजों को बुलंद करती रहेंगी। ये काले कानून तो वापिस कराए क्या मांगे, आरएसपी पे कानून कराए क्या मांगे। टिकरी बॉर्डर पर जावांगे भाई, और टिकरी बॉर्डर पर तो उधर से सिंधु बॉर्डर पे भी जावांगे, उधर हक दे मारा दे देगा और उधर उल्टे आवांगे, नहीं ओढ़े रवांगे। मैं लाऊंगी भाई, 6-7 बस ठुकी कड़ी हैं होंगी, 200-400। तो बात तो यस है, जी करेगा चाहे दिन रह के आवांगे। मारा मत बोलियो भाई, हम तो मोदी के खिलाफ चल रहे हैं। और खबर दादरी से है। दादरी में गैंगवार में एक सरपंच की गोली मारकर
हत्या कर दी गई। बाइक सवार लोगों ने साहुआज गांव के सरपंच संदीप कुमार को गोलियों से भून डाला। सरपंच का शव कपूरी गांव की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर के पास मिला। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस को वारदात स्थल से रिवॉल्वर के अलावा दर्जनों कारतूस भी मिले हैं। संदीप सरपंच के परिवार को पुलिस ने सुरक्षा भी दी है, जिसके साथ ही संदीप की दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े होना लाजमी है। हाँ, ये सूचना मिली थी कि ये जो कपूरी पहाड़ी है, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक क्या नाम है उसका, संदीप प्रीत सिंह साहुआस के जो लड़का है, ये सेवा वगैरह करे करता है। उसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा फिलहाल जो सामने आया, जो गोली मार के उसकी हत्या कर दी, मौके पर उसकी मौत हो गई। और अब खबर पानीपत से है। पानीपत में बेटियां महफूज नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन यहां बेटियों की गुमशुदगी के केस दर्ज हो रहे हैं। 10 जून को ही एक अपहरण और 3 गुमशुदगी के केस दर्ज हुए, लेकिन अभी तक चारों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया और पुलिस के हाथ खाली हैं। पानीपत हरियाणा का औद्योगिक शहर है, पर यह शहर क्राइम का अड्डा बन रहा है, जैसे कोई मिसिंग मिस्ट्री की सीरीज चल रही हो। रोजगार की तलाश में यहाँ आए प्रवासी मजदूरों के परिवार इसका शिकार बन रहे हैं। इन परिवारों की बेटियां लापता हो रही हैं। 10 जून को एक थाने में ही ऐसे 4 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। 4 बेटियां गुम हो गई। एक लड़की को अगवा करने का केस दर्ज हुआ है, जबकि 3 गुमशुदगी के केस हैं। आप 8 बजे चले आए तो ड्यूटी, लड़की दिल्ली छोरी कमरा फटी, और उसके बाद हम लोग शाम को 8 बजे गए तो छोरी में कमरे को नहीं मिली। हम लोगों ने ढूंढा, खोरी गाड़ी हमें कहीं नहीं मिली, आज तक ढूंढा हमें। एक परिवार की शिकायत है कि उनकी बेटी काम की तलाश में पानीपत आई थी, फिर वो घर नहीं लौटी। उन्होंने एक औरत पर शक जताया है कि उस औरत ने उनकी बेटी को कहीं गायब किया और फिर कहीं भगा दिया। दो 2016 में भी पानीपत से एक नाबालिग लड़की गायब हुई थी। उस वक्त गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, पर ये लड़की अभी तक नहीं मिली है। इस लड़की के केस की पैरवी कर रहे राकेश वर्मा बताते हैं कि इस तरह एक ही दिन में 4 लड़कियों का लापता हो जाना साधारण नहीं है, बल्कि चिंताजनक है। एक ही बार में इकट्ठी 3-4 एफआईआर दर्ज हुई है और सभी किशोरियों के गायब होने से संबंधित है। और वहाँ के लोग इस हिसाब से तो बेचारे बहुत सहमे हुए हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। पुलिस का तर्क है कि लड़कियों की तलाश जारी है, जब मिल जाएंगी तो हकीकत सामने आ जाएगी, पर पुलिस ने भी मानवीय तस्करी की संभावना से इनकार नहीं किया है। हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो सकता है कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हुई हो, तो एफआईआर सभी में दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब लड़की वापस आएंगी या पुलिस उनको ढूंढ लेगी तो उसके बाद जो भी इसमें लीगल एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। एक दिन में 4 लड़कियों का गायब हो जाना चिंताजनक है। यदि उन्हें किसी ने अगवा किया है तो ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और यदि वे अपनी मर्जी से कहीं गई हैं तो ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।